इंडिया का पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब अपडेट हो चुका है। उसके जगह आ चुका है इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि लागू हो चुका है अप्रैल 1 2026। उसके बाद हमारे इंडियन ट्रेडर्स, मेनली इंडियन फॉरेक्स ट्रेडर्स के बीच डर का माहौल है। कोई बोलता है कि भैया आपका व्हाट्सअप चार्ट ट्रैक हो जाएगा, कोई बोलता है कि भैया आप जो ईमेल करते हो ईमेल ट्रैक हो जाएगा, कोई बोलता है कि भैया आपने जो प्रॉप अकाउंट खरीदा है वो ट्रैक हो जाएगा, जो आपने प्रॉप से पे आउट लेते हो वो ट्रैक हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इसको पूरा अपन क्लियर करने वाले हैं। ये जो बेसिकली मैंने वीडियो बनाया है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सीन है, क्या आपका ट्रैक होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर। फिर अपन बात करेंगे अगर आप इंडिया में रह के सेफली सब कुछ करना चाहते हो, पूरा लीगली सब कुछ करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में। ब्लॉग पे चले जाते हैं एंड ये आ गया इनकम टैक्स एक्ट 2025। देखो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, जो 1961 था ये ओल्ड मॉडल था एंड 2025 जो इनकम टैक्स एक्ट है ये जेनजी मॉडल है। ठीक है, बस कुछ क्या बोल सकते हो वो क्या पेपर का ज़माना था, अब ये डिजिटलाइज ज़माना है। ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो कौन कौन टैक्स पे करेगा। यहाँ पे जितने भी नॉर्मल लोग, इंडिविजुअल, कंपनी, स्टार्टअप, फार्म, फ्रीलांसर, मतलब अगर आप कुछ अर्निंग कर रहे हो देन भैया आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या इनकम माना जाता है, यहाँ पे देख सकते हो सैलरी हो गया, बिजनेस प्रॉफिट हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड हो गया। यहाँ पे ये इनकम माना जाता है। इनकम कैटेगरीज देख सकते हो, सैलरी इनकम हो गया, प्रॉपर्टी से जो आप पैसे कमाते हो, प्रोफेशनल इनकम हो गया, मतलब जो कंसल्टेंसी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। इंडियन रेसिडेंट हो तो आप फॉरेन इनकम पे आपको टैक्स लगेगा, इंडिया में जो भी पैसे कमाते हो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एनआरआई हो तो भैया इंडिया से जो भी आपका कमाई होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कौन रेसिडेंशियल स्टाटस वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हो, बिजनेस प्रोफेशनल इनकम वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो ब्लॉग है अगर आप पढ़ोगे, आप पूरा बिगिनर और आपको कुछ भी पता नहीं है देन भैया आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। अभी बात करते हैं कि भैया ये जो एक्ट है ये क्यों आया। हमारे प्रिय एफएम ने ये क्लेम किया कि भैया हमने व्हाट्सअप चार्ट के जरिए 90 सीआर का क्रिप्टो स्कैम को पकड़ा, फिर हमने बेनामी प्रॉपर्टीज़ पकड़ा 250 सीआर का, फिर हमने ऐसे ऐसे बहुत सारे संपत्तियां जब्त करा। तो यहाँ में देख सकते हो पिछले साल मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ, तो हमने हमारे प्रिय एफएम ने ये बोला, यहाँ पे देख सकते हो द एफएम रिवील दैट 250 सीआर अनअकाउंटेड funds was uncovered through the scanning of encrypted messages and mobile phones. She added that WhatsApp communication revealing syndicates involved in bogus bills worth rupees 200 CR and instance where capital gain on land sales were manipulated using false documents reducing rupees 150 CR to 2 CR. Professional groups on WhatsApp have also implicated Google Map हिस्ट्री वगैरह वगैरह। तो इनका सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि भैया व्हाट्सअप मतलब चार्ट्स के ज़रिए इनको मिल गया कि भैया संपत्तियाँ कहाँ कहाँ पे है। फिर भैया इन लोगों ने क्या किया, गूगल मैप्स के हिस्ट्री निकाला, फिर कहाँ पे पैसे ज़मीन के नीचे दबाया गया था वहाँ से निकाला। फिर भैया इनको लास्ट में लिखा वाइल इंस्टाग्राम अकाउंट्स हेल्प एस्टेब्लिश ओनरशिप ऑफ एक्सपेंसिव व्हीकल्स वगैरह, बेनामी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनको इंस्टाग्राम से पता चला। ओके, मतलब गाड़ियाँ जो भी लग्जरी वगैरह वो भी इंस्टाग्राम के ज़रिए पता चला। लेकिन यहाँ पे व्हाट्सअप ने क्या बोला कि भैया हम डेटा शेयर नहीं कर सकते आप लोगों के साथ। यहाँ पे देख सकते हो इन अप्रैल लास्ट ईयर व्हाट्सअप टोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट इफ फोर्स टू ब्रेक इट्स एनक्रिप्शन इन इंडिया इट वुड कंसिडर एग्जिट द मार्केट। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अप्रैल लास्ट ईयर टू अप्रैल 2025 में व्हाट्सअप ने दिल्ली हाई कोर्ट को बोला कि भैया अगर हमें आपके साथ डेटा शेयर करना पड़ेगा देन भैया आपके साथ हमारा रिश्ता ख़त्म, हम इंडिया से बाय बाय करके निकल जाएंगे। ये चीज़ है। लेकिन भैया हमारे प्रिय एफएम ने बोला कि भैया व्हाट्सअप ट्रैकिंग के जरिए पता नहीं कैसे क्या चीज़ें हैं। तो अभी बात करते हैं आप सबके मन में जो क्वेरी था, जो जिसके लिए आप वीडियो में क्लिक किए हो उसके ऊपर, कि भैया आपका जो सोशल मीडिया है लाइक आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, क्या गवर्नमेंट ट्रैक कर सकता है। देखो गवर्नमेंट एक्सेस कर सकता है, कैसे करेगा, किन किन लोगों के ऊपर है। यहाँ पे देखो व्हाट द लॉ एक्चुअली अलाउज। अगर आप जाओगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 सिंपल आप गूगल में सर्च कर लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लियरली सब चीज़ें मेंशन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस टोटल 686 पेजेस का है, आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है, मैंने पूरा मतलब एक एक करके यहाँ पे चेक किया है, कहीं पे नहीं लिखा है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम पे घुस जाएगा, टेलीग्राम पे घुस जाएगा, व्हाट्सअप पे घुस जाएगा। लेकिन हमारे मीडिया का कहना है, हमारे देश प्रेमी मीडिया का कहना है कि भैया
आपका सब कुछ अभी गवर्नमेंट के हाथ में है। सोचो एक बार कि कितने करोड़ लोग यहाँ पे अभी के टाइम पे डिजिटल ज़माने में 80-90% लोगों के हाथ में मोबाइल है। हर किसी के मोबाइल में घुसना, फिर ये करना वो करना। यहाँ पे देखो एक्चुअल में लॉ क्या कहता है। Check digital records during investigation, use online information as proof, review public posts if needed। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन, आपके ऊपर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ भी चीज़ें हो सकता है आपके ऊपर, अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो डिजिटल रिकॉर्ड लाइक आपके ईमेल, आपके जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो उसको चेक किया जा सकता है। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो भी ऑनलाइन में आपने जैसे एक फेसबुक में अकाउंट ओपन करते हो, आपने नाम दिया, अपने डेट ऑफ बर्थ दिया, अपने लोकेशन दिया, अपने पासवर्ड, यहाँ पे ये चीज़ें चेक किया जा सकता है। पब्लिक पोस्ट जो भी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, फेसबुक में पोस्ट करते हो, ये सारी चीज़ें चेक किया जा सकता है। योर प्राइवेसी चार्ट्स, your private charts are not checked normally, no random access to your contacts, proper legal process is required। देखो सिंपल वर्ड में यहाँ पे अगर मैं पूरा ये चीज़ें पूरा ब्लॉग का समरी बता दूँ तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप कमाते हो, लाइक आपका इनकम है 3 लाख 4 लाख, या फिर आप मतलब ITR में शो करते हो 3 लाख 4 लाख, लेकिन यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो कि भैया देखो ये मेरा लग्जरी कार है, ये मैंने लग्जरी जगह पे मैंने घूमा है, ये मैंने 5 स्टार होटल में खाना खाया है, ये मैंने क्लब गया हुआ है, ये मेरा 5 स्टार होटल में मैंने स्टे किया हुआ है, मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल आप दिखाते हो। लेकिन आप ITR में क्या फाइल करते हो, 3 लाख आप इनकम कर रहे हो, 4 लाख आप इनकम कर रहे हो, 5 लाख आप इनकम कर रहे हो, इतना कमाते हो, लेकिन भैया ये सारी चीज़ें दिखाते हो, देन भैया आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अगर आप प्रॉपरली ITR फाइल नहीं करते हो, या फिर अगर फाइल करते हो तो आप इनकम कमाते हो 10 लाख का, फाइल करते हो 3 लाख का, तो ये गलती भैया आपके ऊपर मतलब चेकिंग वगैरह हो सकता है। आपके मोबाइल में गवर्नमेंट रैंडमली नहीं घुस जाएगा, ऐसा उनके पास पावर है, लेकिन भैया रैंडमली नहीं घुस जाएंगे, इसका टेंशन मत लो। जो भी काम आप कर रहे थे आराम से करो, लेकिन भैया थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ करो। लाइक अगर आप इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, या फिर मेनली अभी के टाइम पे IPL चल रहा है, समझ रहे हो। IPL में क्या होता है कि आप लगाते हो कि भैया आपकी जो फेवरेट टीम है उस पर पैसे लगाते हो। अभी के टाइम पे तो बैन है ऑनलाइन गेमिंग, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप लगाते होंगे, अभी के टाइम पे भी करते होंगे। तो ये जहाँ पे आप पैसे करते हो ना, ये सारे क्या बोलते हो, इलीगल फंड्स होते हैं, चाइनीज़ फंड्स होते हैं, बेसिकली स्कैम किया हुआ पैसा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखो, उसके साथ कभी लिंक मत होने जाना, ताकि आपके ऊपर कल को मतलब कोई इशू आप फेस करो, राइट। तो ये सारा एक्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है देन आप हमारे ब्लॉग में जाके चेक कर सकते हो। तो ये जो 686 का पेज है इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि जाके कि आपके मतलब अभी के टाइम पे लोग इतने वीडियोस बना रहे हैं, लाइक हमारे मीडियाज ही बना रहे हैं कि भाई 1 अप्रैल 2026 को आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है कि गवर्नमेंट पूरा घुसेगा, ये कर लेगा। गवर्नमेंट तब घुसेगा जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। लाइक आपका लग्जरी लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें हैं, आप फ्लेक्स कर रहे हो। देखो फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्चुअल में पैसे बनाते हो, देखो जिनके पास अभी नए नए पैसे आ रहे हैं, अभी वो फ्लेक्स करेंगे कि भैया देखो ये वो, लेकिन फ्लेक्स करने का बाद में अगर आपके ऊपर ये सारी चीज़ें हो जाएगा तो फिर कैसे रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं कि अगर आप इंडिया में रह के करना चाहते हो ये सारी चीज़ें, तो मेन क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा आप सभी को। देखो नंबर 1, अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हो, आप यहाँ पे मेन ब्रोकर का नाम ले लेता हूँ, लाइक वेंटेज में आप ट्रेड करते हो, आप एक्सएम में ट्रेड करते हो, बहुत सारे लोगों के पास अभी एक्सनेस का अकाउंट है उसमें आप ट्रेड करते हो। तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली डिपॉजिट विड्रॉल के लिए आप यूज़ करते हो यहाँ पे यूपे यूज़ करते हो। आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, ये बैंकिंग मेथड्स लाइक क्या IMPS से आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो, स्विफ्ट मेथड के ज़रिए आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करना है। स्विफ्ट से तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, क्योंकि ये आप डायरेक्टली वॉलेट कर रहे हो फेमा 1919 को, ठीक है। फेमा 99 क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाके चेक कर लें, तो आप गूगल कर लेना, ठीक है। डिपॉजिट विड्रॉल के लिए यूपीआई और IMPS अभी के टाइम पे तो यूज़ मत करो, बाकी बाद में कर लेना, ये IPL वगैरह का जब ख़त्म हो जाए। देखो ये जितने भी ब्रोकर्स होते हैं ये भैया फॉरेन ब्रोकर होते हैं, ये डायरेक्टली इंडिया में इनका कोई ऑफिस नहीं है कि भैया आके ओपन कर लिया फिर रिजर्व पे का गेटवे ले लिया। ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं यूपीआई IMPS के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्या हूँ, वेंडर हूँ, इन लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि भैया हमारे यूज़र क्या करेंगे, तेरे यूपीआई में डिपॉजिट कर लेंगे, तू क्या करेगा, हमें क्रिप्टो का ट्रांसफ़र कर देना। तो ये बोलेगा हाँ भैया मुझे 1-2% का कमीशन दे दो, मैं कर
लूँगा। तो इनका काम ऐसे होता है। एंड ये जो वेंडर है, मतलब मैं जो वेंडर हूँ, मैं इनको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या गारंटी है कि भैया मैं खाली इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ? क्या गारंटी नहीं है कि मैं लाइक ये जितने भी स्कैम है, स्कैम प्लेटफॉर्म्स है, लाइक बहुत सारे स्कैम प्लेटफॉर्म है, उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं भैया, पैसे के लिए ये यहाँ पे 2% मिल रहा है, ये भैया इसको 5% दे रहा है, तो ये सबके साथ काम करते हैं। तो इसलिए अभी के टाइम पे भैया, अभी के टाइम पे नहीं, मैं कभी भी तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, यूपीआई बैंक मेथड्स को अवॉइड करो। क्या यूज़ करोगे आप? क्रिप्टो यूज़ कर लो, नहीं तो आईबी के ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। क्रिप्टो से आप कैसे करोगे? लाइक आप P2P कर सकते हो। देखो, P2P बाइंग में आपको कभी इशू नहीं आएगा। आप P2P बाइंग आप बाइनेंस को यूज़ मत करना, बाइनेंस एफआई रजिस्टर्ड है। जो नॉन एफआई प्लेटफॉर्म है उसमें जाके आप क्रिप्टो बाई कर लो, ठीक है। बाइंग में आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। मेन दिक्कत आएगा आपको सेलिंग में। अगर आपको क्रिप्टो सेल करना है तो मैं आई बटन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। नहीं तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो वीडियो है यहाँ पे देख सकते हो, बाय सेल USDT विदाउट P2P। ये जो वीडियो है इस पे जाके ना आपको डिटेल में मैंने बताया है कि किस तरीके से आप सेफली कर सकते हो। ग्रुप अभी 2.5 साल के आसपास हो चुका है। 2.5 साल में अभी तक हमने एक भी ऐसा केस नहीं देखा है किसी का अकाउंट हमारे ट्रांजेक्शन की वजह से फ्रीज हुआ। तो जाके आप चेक कर लेना, आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा सेलिंग के लिए। बाकी बाइंग तो आप कहीं से भी कर सकते हो। नहीं तो आईबी का भी बताया, तो आईबी में क्या है कि भैया आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो भी आपका आईबी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ब्रोकर में, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक्सएम में, सॉरी यहाँ पे एक्सएम में आपने क्या किया है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है, या फिर वेंटेज में आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है, तो आपको हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना है कि भैया मुझे डिपॉजिट चाहिए, मुझे डिपॉजिट दे दो। तो हम आपको डिपॉजिट दे दिया, हमने आपको विड्रॉल दे दिया। मतलब लाइक डिपॉजिट चाहिए, आपने हमें क्या किया कि 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया। 10,000 रुपये के बदले आपका हो रहा है मान के चलो $100। हम क्या करेंगे, $100 आपके वेंटेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर एक्सएम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप क्या बोलोगे, हमें विड्रॉ करना है। हम क्या करेंगे कि भैया ठीक है, आप एक काम करो, हमारे अकाउंट में $100 ट्रांसफ़र कर दो। $100 हमारे अकाउंट में आ गया, हम क्या करेंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जितना भी आपका 10,000 बनता हो, 9,000 बनता हो, जितना भी बनता हो। तो इस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया है गाइज़, थोड़ा सा देख लेना। कोई ऐसे रैंडम लोगों के साथ ट्रेड मत कर लेना। ट्रेड मतलब P2P रैंडम लोगों के साथ मत कर लेना, जिसके वजह से आपको फ्यूचर में इशू हो सकता है, मतलब आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये हो गया भैया फॉरेक्स ट्रेडिंग का। ये मेन 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एंड जो भी इनकम हुआ, जो भी आप इनकम करते हो, आप इसको अदर इनकम सोर्सेस में बता देना। नहीं तो आप सीए वगैरह से कांटेक्ट कर लेना। अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन में सीए मिल जाएंगे, जो कि आपको ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, प्रॉप इनकम या फिर अदर सोर्सेस इनकम का आपको गाइडेंस दे देंगे। या फिर अगर आप हमसे करवाना चाहते हो, देन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हो गया आपका टैक्सेशन का भी सोल्यूशन। टैक्स फाइल करना, मैं कभी मना नहीं करता हूँ कि भैया टैक्स मत फाइल करो, जब तक आप इंडिया में हो भैया काइंडली टैक्स पे करो, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रॉप के बारे में। देखो, प्रॉप बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा, एक बार ट्राई करो। बहुत सारे लोग इसको स्कैम बोलते हैं, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पे आउट था वो $200 के आसपास था, लेकिन उसके बाद का जो मेरा पे आउट था $29,000 था। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, चैनल पे भी है, आप जाके चेक कर सकते हो। हाँ, उसके बाद मैंने ये क्या है कि अभी के टाइम पे इंडिया में इसका कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको भी बोलता है कि भैया आरबीआई के अलर्ट लिस्ट में है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के टाइम पे कोई प्रॉपर रेगुलेशन इस पर नहीं है। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का मेरे पास भी क्वेश्चन है कि भैया ये ईमेल ट्रैकिंग होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइज़, आप कर लो। कोई एक छोटा सा वेबसाइट वगैरह ओपन कर लो, उसके अंडर एक ईमेल आईडी ओपन कर लो। लाइक अगर आप एक डोमेन खरीदते हो www.fxbisso.com, ठीक है, तो उसके अंदर एक ईमेल क्रिएट कर दो, bisso@fxbisso.com, bisso@fxbisso.com पे अकाउंट खरीदो। अगर आपको पूरा प्रिकॉशन पे जाना है, नहीं तो आप जीमेल का यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। ऐसा अभी के टाइम पे कोई मतलब आप देखो, अगर आप कमा रहे हो देन आपको टेंशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं भैया, नहीं कमाते हैं, फिर उनके बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर आप प्रॉप से भी कमाते हो, आप इसको फ्रीलांसिंग बता दो, बहुत बढ़िया चीज़ है। आप बाहर किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स फाइल करना, लेकिन टैक्स ज़रूर फाइल करना, मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ। आपका जो भी टैक्स बनता हो टैक्स फाइल कर लेना। अगर आप प्रॉप से आपका या फिर
मतलब फॉरेक्स में आपका 20 लाख से ऊपर आप दिखाना चाहते हो, देन भैया आपको जीएसटी भी देना होगा, जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। जीएसटी अप्लाई भी आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, ठीक है। आपको ना प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। आप अगर सीए से कांटेक्ट करोगे, अगर हमसे भी कांटेक्ट करोगे, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। आप ऑनलाइन में सर्च कर लेना सीए फॉरेक्स ट्रेडिंग, सीए मतलब ऑनलाइन अदर इनकम करके आप मिल जाएंगे बहुत सारे। लेकिन लोकल सीए से कांटेक्ट मत करना। लोकल सीए का क्या होता है कि उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है क्या है, प्रॉप ट्रेडिंग होता है क्या है। भैया जिसको पता है उसको कांटेक्ट करो, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे। इन चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ है एफआईयू प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज़ कर रहे हो देन प्रॉपरली आपको क्रिप्टो टैक्स आप फाइल करो। अगर आप एफआईयू प्लेटफॉर्म यूज़ करो, क्रिप्टो कार्ड है आपके पास, P2P है, सेफली हम P2P प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी के टाइम में तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिएटर यूट्यूब P2P प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप उनके साथ करो। बहुत सारे मतलब लोग हैं जो कि जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, उनके साथ जाके कर सकते हो, नहीं तो हमारे साथ करो। ये हेडेक क्यों लेना है, ये चीज़ों का क्यों हेडेक लेना है। टैक्स फाइल करो, लेकिन ये सारी चीज़ों में भैया कौन देगा 42, 43, 45% का। चलो ठीक है, टैक्स फाइल कर लेना, ओके। तो ये था वीडियो, बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप एक फ्लेक्स करने वाला पर्सन हो, आप दिखाने वाला बंदा हो कि देखो मैंने ये किया है ज़िंदगी में, मैंने ये किया है ज़िंदगी में, तो ये थोड़ा सा बंद करो। अगर आप प्रॉपरली नहीं बताते हो आईटीआर में, आप आईटीआर में 3 लाख दिखा के आप यहाँ पे 20 लाख के गाड़ी में नहीं घूम सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखना। जो भी पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, जो भी पोस्ट कर रहे हो फेसबुक में, या फिर जहाँ पे भी आप पोस्ट कर रहे हो, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आए तो छोटा सा लाइक कर देना। और एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, ब्रोकर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है यहाँ पे। हाँ, और एक चीज़ तो मैं भूल गया, यहाँ पे अगर आप जाओगे, ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ गाइस। यहाँ पे अभी के टाइम पे हम अकाउंट्स ले रहे हैं, अगर आपको चाहिए देन आप ले सकते हो। यहाँ पे ये वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है। 15 तारीख से हम 10 अकाउंट लेंगे, यहाँ पे जैसे मेंशन था 10 अकाउंट लेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो मंथली जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे वीडियो में बताना सही नहीं है क्योंकि भैया एक वीडियो मेरा हो गया था। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना कि कितना आप रखोगे, कितना हम रखेंगे, कितना क्या सी चीज़ें होगा, यहाँ पे देख लेना। बाकी अगर आप लीगल ट्रेडर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, लाइक एनम बेसिस का, हम आपका आईटीआर फाइल करेंगे, हम आपका सारा ट्रांजैक्शन देखेंगे सब कुछ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, लीगल ट्रेडर को कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो छोटा सा लाइक करना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।